मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज हम मज़ीद लाइफलाइन को ही डिस्कस करेंगे। ये इस सिलसिले में पार्ट 3 मैं लेके आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। तो इंशाल्लाह ताला देखते हैं कब तक ये लाइफलाइन हम डिस्कस करते हैं। अल्लाह ताला ने जितना इल्म दिया है उसकी रोशनी में मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन डिस्कस कर रहा हूँ और उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। जो लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं, जो प्यारे प्यारे मेरे बहनें आई हैं, भाई आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़बरदस्त पामिस्ट्री सीखने को मिलेगी मेरे चैनल पे। तो चलें हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे कि अगर आपकी लाइफ लाइन बहुत छोटी हो। ये बड़ा अच्छा सवाल कल पूछा था कमेंट्स में मेरे कुछ दोस्तों ने कि इस्तार भाई ये बताएं कि अगर लाइफ लाइन बहुत छोटी हो तो क्या फिर इंसान की ज़िंदगी बहुत कम होगी, क्या वो उसकी जल्दी डेथ हो जाएगी? तो मेरे ख़्याल में ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर आपकी लाइफ लाइन छोटी है और गहरी है, मज़बूत लाइन है और तो ये लंबी ज़िंदगी की अलामत, लंबी ज़िंदगी का साइन हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी जल्दी ख़त्म हो जाएगी और आपकी जल्दी डेथ हो जाएगी। जब लाइफ लाइन छोटी हो, इतनी आपके सामने लाइफ लाइन इतनी छोटी हो, तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि कहीं ना कहीं हम इसकी जो होती है ना स्पोर्टिंग लाइन, उसको हम कहीं ना कहीं तलाश करेंगे। तो ये आम तौर पर ऐसे गार्डियन एंजल लाइन ये साथ साथ ही चलती है ऐसे करके। ये बहुत बारीक लाइन होगी, लेकिन अगर लाइफ लाइन इतनी है तो ये जो साथ में सपोर्टिंग लाइन होती हैं इनको हम गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं। ये फिर ज़िंदगी की लाइन को आगे ये सपोर्ट करती हैं और आगे फिर हम ज़िंदगी की लाइन को हम इन लाइंस को रीड करेंगे। ठीक है, पहला असूल तो इसका ये हो गया। दूसरा असूल ये होता है कि हम हाथ में बाकी लाइंस की भी पैमाइश करेंगे कि बाकी लाइंस भी क्या बहुत छोटी तो नहीं है। दिल की लाइन यहाँ से शुरू होती है, तो अगर दिल की लाइन यहाँ तक जुपिटर तक आ रही है और ज़िंदगी की लाइन भले छोटी हो और ये दिल की लाइन यहाँ तक आ जाए, यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे इसका एंड होता है, तो फिर आप इसको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, तो आप कह सकते हैं कि दिल की लाइन भी तो बता रही है ना कि दिल की जो लाइफ है वो तकरीबन 80 से 90 साल की तक है। तो अगर लाइफ लाइन छोटी है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपकी ज़िंदगी लंबी हो सकती है। इसके बाद आप देखें दिमाग की लकीर, ये भी आपकी यहाँ तक आ रही है, मून माउंट के बड़े नीचे तक आ रही है और ये यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू होकर ये फिर ऐसे नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, तो अगर ये भी इतनी भी लंबी हो तो फिर अब दिल की लाइन भी लंबी है, ये भी अगर आप इसको डिवाइड कर लें तो ये भी तकरीबन 80-90 साल शो हो रहा है। अब होती है ये आपकी लक लाइन, ये आपके सैटर्न तक जाती है। ये तीनों लाइनें लंबी हों और ज़िंदगी की लाइन छोटी हो तो इसका मतलब ये है कि अब देखें ना, किस्मत की लकीर है। यहाँ पर कुछ साइन नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे साइन नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर कोई स्टार बन रहा है या ये 3 शाखा हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर लक लाइन जो है वो आपकी सैटर्न पे जाके 2 शाखा या 3 शाखा होती है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दिल की लाइन के पास आके लक लाइन की एज बनती है 50 साल, दिमाग की लकीर पे बनती है तकरीबन 40 साल। तो इसका मतलब ये है कि 40 से 50 साल की एज में भी कुछ वाक़यात शो हो रहे हैं और कुछ वाक़यात उसकी ज़िंदगी में 50 से 60 साल की एज में भी शो हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसकी ज़िंदगी लंबी है, भले उसकी ये लाइफ लाइन हमें कितनी ही छोटी क्यों ना शो हो रही हो, कोई मसला नहीं है। अगर आपकी लक लाइन लंबी है, आपके दिल की लाइन लंबी है, आपकी दिमाग की लाइन लंबी है, तो कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला ऐसे इंसान को लंबी ज़िंदगी अता फरमाएगा। लेकिन फिर भी एहतियातन जिन लोगों की लाइफ लाइन छोटी हो बल्कि लाइफ लाइन लंबी भी हो, सदका आप देते रहें। देखिए, सदका हर इंसान की उम्र को बढ़ा देता है। सदका अब जो ज़रा गैर मुस्लिम है उनको तो नहीं पता, ज़रा मेरा चैनल इंडिया में भी देखा जा रहा है, हिंदू लोग भी देख रहे हैं, मुसलमान भी देख रहे हैं, क्रिश्चियन भी देख रहे हैं। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि आप अल्लाह की राह में जिसको भी आप अपना रब मानते हैं, खुदा मानते हैं, जिसकी आप पूजा करते हैं, उसके नाम पर आप
किसी भूखे को खाना खिला दें, उसको पैसे दे दें, उसकी मदद कर दें। हर मज़हब वाला अपने अपने अकीदे के मुताबिक वो किसी भी गरीब इंसान की मदद करेगा तो अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में आने वाली मुसीबतों को टाल देगा। अगर उसका हादसा होने वाला है, कोई शदीद एक्सीडेंट होने वाला है, तो जब आप अल्लाह की राह में ये चीज़ें देते हैं, सदका निकालते हैं, खैरात करते हैं, चैरिटी करते हैं, तो अल्लाह ताला आपको मुसीबतों से भी बचा लेता है, एक्सीडेंट से बचा लेता है और किसी बड़ी बीमारी से भी बचा लेता है। तो इसके बाद जनाब ये बात हो गई कि ये एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया कि लाइफ लाइन अगर छोटी हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी जल्दी डेथ हो जाएगी, अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी देगा। अब जो हम लाइफ लाइन को अगर मापते हैं तो वो ये कि अगर यहाँ तक लाइफ लाइन की लेंथ हो तो ये तकरीबन कह लें कि 45-46 तक ज़ाहिर करती है। यहाँ पर ज़ाहिर हो तो या आप इसको ना 10-10 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, 10, 20, 30, फिर 40, 50, और ये ऊपर से शुरू होती है और नीचे आके तकरीबन 80 से 90 साल तक आप इसको हिस्सों में तकसीम करके आप लाइफ लाइन पे जो वाक़यात होते हैं हम उनको रीड कर सकते हैं। ये इसका तरीक़ाकार होता है। अब जनाब बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपने देखा होगा कि लाइफ लाइन चल रही है और उसकी ये लाइफ लाइन है आपकी, और इसके साथ एक छोटी सी लाइन इससे ऐसे होती है या ऐसे होती है। तो अगर आपके हाथ में इस तरह की लाइन है तो ऐसे लोगों की जो बचपन होता है उसमें या तो वो कोई बड़ी तकलीफ़ें देखते हैं, उनके वालिदैन की ज़िंदगी में बड़े मसले मसाइल होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं। तो बहरहाल ये बचपन में प्रॉब्लम को बताती है ये लाइन, छोटी लाइन जो होती है, और इंसान का बचपन तकलीफ़ों में गुज़रता है, प्रॉब्लम में गुज़रता है, बाज़ दफ़ा बीमारी भी आ जाती है और बाज़ दफ़ा बच्चे के वालिदैन की ज़िंदगी में बड़े मसले मसाइल होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं। इसके अलावा अगर आपकी किस्मत की लकीर से एक लाइन ऐसे ऊपर की तरफ निकलती है, ज़िंदगी की लकीर से ऐसे एक लाइन ऊपर की तरफ निकलती है, तो ऐसे लोगों में आगे बढ़ने की बड़ी शदीद ख्वाहिश होती है। ऐसे लोग ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम हासिल करना चाहते हैं और फिर अल्लाह ताला उनको इस मकसद में कामयाबी भी देते हैं। ऐसे लोग ज़िंदगी में ज़रूर कोई बड़ी गवर्नमेंट जॉब हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं और अल्लाह ताला कोई बड़ा मर्तबा मुकाम ऐसे लोगों को ज़रूर अता फरमाता है। इसके अलावा अगर आपकी लाइफ लाइन से यहाँ से एक लाइन ऐसे निकलती है और ये दिमाग की लाइन के साथ मिलकर एक छोटा सा इस तरह ट्रायंगल बनाती है, तो ये भी तकरीबन 25 से 30 साल की उम्र में ज़िंदगी में किसी बड़ी कामयाबी का ये साइन होता है। ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लें। ये जो मैंने आपको ट्रायंगल बताया है इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझ लें। ये आपकी लाइफ लाइन है, ये आपकी ब्रेन लाइन है, ये आपकी किस्मत की लकीर है, और ये ज़िंदगी की लकीर से अगर कोई लाइन निकल के ब्रेन लाइन के साथ टच होके ये वाला जो ट्रायंगल बना है, तो ये गवर्नमेंट जॉब बंदे को उस टाइम मिल जाती है। ये ज़िंदगी में इंसान कोई बड़ी कामयाबी हासिल करता है, अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश कर लेता है, उसके पास कोई गवर्नमेंट जॉब आ जाती है, ये इस चीज़ का साइन होता है। अब मज़ीद मैं आपको जनाब बताता हूँ कि अगर आपकी लाइफ लाइन नीचे जाके दो शाखा हो जाए तो उसका क्या मतलब होता है, इस चीज़ को भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। अक्सर ये लोग कमेंट्स में ये सवाल पूछते हैं कि ऐसे ये अगर दो लाइनें अंदर की तरफ ही मुड़ें, ये होता है आपका वीनस माउंट। ये वाला जो हिस्सा है ये वीनस माउंट आपका। अब लाइनें इसके अंदर की तरफ ही अगर मुड़ जाएं, वीनस माउंट होता है आपके अपनों का, आपकी फैमिली का, आपके बहन भाइयों का, आपके माँ बाप का। तो अगर ये दोनों लाइनें अंदर की तरफ मुड़ती हैं तो ऐसे लोगों को अपनी मिट्टी के साथ बड़ी मोहब्बत होती है, अपने वतन के साथ बड़ी मोहब्बत होती है। ये भले सारी ज़िंदगी परदेश में रहें लेकिन बिल आखिर इनको अपने रिश्तों की मोहब्बत, अपने बहन भाइयों की मोहब्बत, अपने वतन की मोहब्बत, अपने वतन की मिट्टी की मोहब्बत इनको परदेश से वापस अपने मुल्क में लेके आती है जिस जगह ये पैदा होते हैं, और फिर उसी मिट्टी में ये लोग दफन होते हैं। ये प्रदेश की मिट्टी में दफन बहुत कम होते हैं, ये इस चीज़ का साइन होता है। और अगर आपकी जो लाइफ लाइन है ये मून की तरफ निकल जाए, या आपको मैं बताता हूँ, आपकी जो लाइफ लाइन है वो ऐसे मून पे निकल आए ऐसे करके और फिर ऐसे हो जाए, तो ऐसे लोग 100%, क्योंकि ये मून आ गया, मून होता है आउटर दुनिया जो होती है, तो जो बैरूनी दुनिया है उन लोगों के साथ आपका दिल लगाव बढ़ जाता है
अपने रिश्तों से इतनी मोहब्बत आपको नहीं रहती, और आप जो बाहर के लोग होते हैं आप उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके साथ ताल्लुकात बनाते हैं, और आपको प्रदेश से मोहब्बत हो जाती है, प्रदेश को ही आप अपना वतन समझना शुरू कर देते हैं। और ऐसे लोगों की डेथ आमतौर पर प्रदेश में ही ऐसे लोगों की डेथ होती है, और ये ऐसे लोग प्रदेश में ही दफन होते हैं, बल्कि वो कह देते हैं कि मुझे मेरे वतन में ले के जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इधर ही दफन कर देना। तो ये इस चीज़ का साइन होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसको यहीं पे क्लोज़ करते हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला भी लाइफ लाइन की बहुत सारी किस्में रहती हैं, अभी बहुत सारे साइन रहते हैं जो लाइफ लाइन पे होते हैं। अभी हमने लाइफ लाइन को बड़ा डिस्कस करना है। बहरहाल मैं ये 3 हिस्से इस वीडियो के बना चुका हूँ, लाइफ लाइन पे ही ये पार्ट 3 है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। छोटी वीडियो थोड़ी इसलिए बनाई जाती है 10 से 12 मिनट की, कि वो बातें आपको ज़हनशीन भी हो जाए। मैं बोलता रहूँगा, चाहे मैं पौना घंटा बोलूँ या 1 घंटा बोलूँ, और आपके पल्ले कुछ भी ना पड़े, तो फिर फ़ायदा तो कुछ भी ना हुआ ना। एक अच्छा टीचर यही चाहता है कि जो उसके स्टूडेंट हैं वो जो बात भी कह रहा हो वो उसको ज़हनशीन करें, उसको याद रखें। बल्कि मैं जितनी बातें भी आपको बता रहा हूँ, अगर आप कोई नोटबुक बना लेंगे, इसको लिखना शुरू कर देंगे, तो आप इन बातों को भूलेंगे नहीं। ठीक है, मुझे तो खैर आप बातों को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 40 साल हो गए तकरीबन मुझे ये पामिस्ट्री की लाइनें पढ़ते हुए और लोगों के हाथ देखते हुए। तो वो मेरे तो माइंड में होती है ना ज़िंदगी की। अगर मैंने आपके सामने 30 किस्में बयान करनी है या 50 किस्में बयान करनी है, तो हर लाइन की शेप मेरे माइंड में है, और उसके क्या मीनिंग्स है मुझे पता है। तो आपको ज़ाहिर स्टूडेंट है, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं भी नोट करता था, मेरे पास भी नोट्स बने हुए हैं, रजिस्टर्ड पड़े हुए हैं, और आज भी जब कोई मैं नई चीज़ सीखता हूँ तो मैं उसको नोट कर लेता हूँ। तो अच्छा जो टीचर होता है वो हमेशा खुद भी स्टूडेंट ही बना रहता है। मैं खुद को स्टूडेंट ही समझता हूँ, और इंशाल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी है, जब तक सांसों में सांसें हैं, जिस्म में सांसें हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ताला बड़ी ईमानदारी के साथ पामिस्ट्री सिखाता रहूँगा। और इंशाल्लाह ताला ऐसी पामिस्ट्री, इस तरीके से पामिस्ट्री आपको यूट्यूब पे बहुत कम सिखाई जाएगी। ये मेरा आप को चैलेंज है कि आपको इतनी डीपली, इतनी बारीकी के साथ ऐसी बातें कोई नहीं बताएगा। तो अल्लाह ताला आपको जनाब खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे, अपने वालदैन की खिदमत करते रहें। कभी भी वालदैन का गुस्ताख नहीं बनना, क्योंकि अगर वालदैन आपसे माँ नाराज़ हो गई ना, या बाप नाराज़ हो गया, तो यकीन करें दुनिया में आप बहुत ज़लील ख्वार होंगे। तो अल्लाह ताला की नाराज़गी से बचना चाहते हैं तो अपने वालदैन की खुशनुदी हासिल करें, उनकी रज़ा हासिल करें, उनकी खुशी हासिल करें, उनकी खिदमत करें। अगर आप अपने वालदैन को राज़ी करने में कामयाब होगे तो यकीन करें आप करोड़पति भी बनेंगे, अरबपति भी बनेंगे। माँ की दुआएं इंसान को बेइंतहा नेमतें भी देती हैं और बेइंतहा दौलत भी देती हैं। तो अल्लाह ताला आपको कामयाबो कामरान करे जी। बाकी जिन लोगों की ज़िंदगी की लाइन इतनी खूबसूरत हो, ऐसे फुल गोलाई में, ब्रेन लाइन इतनी खूबसूरत हो, दिल की लाइन इतनी खूबसूरत हो, किस्मत की लकीर इतनी बेहतरीन हो, साथ शोहरत की लाइन भी ऐसे मौजूद हो, साथ ख़त्ते मरकरी ऐसा हो, अगर आपके पास ये कम्बिनेशन बनता है तो यकीन करें आप करोड़पति भी बनेंगे, अरबपति भी बनेंगे। अगर आपके पास लाइफ लाइन इस तरह से है, या अगर लाइफ लाइन इस तरह भी निकल जाती है तो कोई मसला नहीं है, ये और अच्छा हो जाएगा कि आप प्रदेश भी जाएंगे, बैरून मुल्क भी जाएंगे। तो अगर आपके हाथ में ये कम्बिनेशन बन रहा है तो आप करोड़पति भी बनेंगे, अरबपति भी बनेंगे। ठीक है जी, मेरी दुआएं आपके साथ हैं जी। अल्लाह ताला आपको करोड़पति भी बनाए और अरबपति भी बनाए, और अल्लाह ताला आपको ये खूबसूरत लाइनें भी अता फ़रमाए, और आपको मेहनत करने की तौफीक भी अता फ़रमाए, और आपको एक अच्छा इंसान बनने की भी तौफीक अता फ़रमाए। तो बाकी कल मैंने एक अपने दोस्त की रीडिंग की, तो इतनी एक्यूरेट रीडिंग मैंने की, उनकी ज़िंदगी की एक एक बात मैंने उनको इतनी डिटेल से बताई। तो उन्होंने कहा कि जनाब मुझे तो ऐसे फ़ील होता है कि जैसे आप और मैं एक ही माँ के पेट से पैदा हुए हैं, और उन्होंने मुझे 10,000 रुपया इनाम दिया है। तो ये मैंने जो इनाम होता है ना, वो इंसान को बड़ी उससे मोहब्बत होती है, और ये 10,000 रुपया मेरे लिए बहुत
बड़ी रकम नहीं है ये 10,000 रुपये, लेकिन ये मेरे लिए अब करोड़ रुपए से भी ज़्यादा बड़ी रकम है, क्योंकि ये इनाम है। और इनाम आपको पता है उसकी कोई कीमत नहीं होती, वो जब मिलता है तो उसकी जो खुशी होती है ना, वो एक अलग ही खुशी होती है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इतने इल्म से नवाजा है कि अगर मैं 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट भी अगर किसी इंसान को बातें बताता रहूं, उसकी ज़िंदगी के बारे में मैं जितनी भी प्रेडिक्शन करूं, जितनी भी बातें बताऊं, तो आज तक किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि जनाब आपकी ये बताई हुई बात गलत है या हम आपकी इस बात से एग्री नहीं हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 90+ मेरी रीडिंग होती है, 90% से भी प्लस ऊपर होती है रीडिंग। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इज़्ज़तें देने वाला भी अल्लाह ताला ही है, ज़िल्लतें देने वाला भी अल्लाह ताला ही है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी है। मैं उस पाक रब का जितना शुक्र अदा करूं कम है। बाकी जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी व्हाट्सएप पे अपना रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला बड़ी डिटेल के साथ आपका हाथ रीड होगा। आपके अपने अपने राइट हैंड की पिक्स भेजनी है, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजनी है, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भी आपने सेंड करनी है। फिर आपका लोश ऑफ बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी। जब लोश ऑफ बर्थ चार्ट को और दोनों हाथों की लाइंस को मिला के मैं जब रीडिंग करता हूँ तो वो 100% एक्यूरेट होती है और इंशाल्लाह ताला वो लोगों को हैरान भी कर देती है। और फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कभी कभी इनाम भी मिलता है। ठीक है, तो बड़ी खुशी होती है जब इंसान, मेरे लिए तो यही इनाम काफ़ी होता है कि जब दूसरा बंदा ये कह देता है ना कि सर आपने मेरी ज़िंदगी के बारे में जो एक एक बात बताई है वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट बताई है, तो मेरे लिए तो वही इनाम काफ़ी होता है। लेकिन इसके बावजूद जब कोई प्राइज़ मिलता है तो ज़ाहिर है आपको याद ही होगा जब आप स्कूल में बचपन में जब आप प्राइज़ लेके आते थे तो कितनी खुशी होती है इंसान को ट्रॉफ़ी जीतने की, क्लास में फ़र्स्ट आने की। तो मुझे भी कुछ इसी तरह की खुशी मिलती है जब मेरे जो होते हैं सब्सक्राइबर, जब मैं उनका पाम रीड करता हूँ तो वो कहते हैं कि जनाब 100% हर चीज़ आपने सही बताई है। तो थैंक यू सो मच जी। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखिए, अपनी हिफाजत में रखिए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।